दूसरी फाइल पे जाके करना डिलीट, और एक होता है सेम फाइल के अंदर डिलीट करवाना। दोनों मेथड आप लोगों को समझा दूंगा, बाकी फिर आप लोगों की चॉइस है कि जो मर्ज़ी आप फॉलो करें मेथड। जहाँ पे जैम सर्वर आपका पड़ा हुआ है उसके अंदर आ जाएं, जैम के अंदर एच टी डॉक्स के नाम से फ़ोल्डर उसमें आ जाएं, और वाइवा के नाम से हमारा था फोल्डर जिसके अंदर हमने फ़ाइल रखी इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये वाली फ़ाइल है हमारी। यहाँ पे हमारे पास दो टास्क थे, एक ऐड करना था, उसके बाद फिर हमने अब डिस्प्ले भी करवा दिया, और नेक्स्ट जो है वो हमारा अब टास्क है डिलीट करने का। डिलीट में सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन देंगे, इसको एक टेबल हेडिंग देंगे टी एच। यहाँ पे इसको एक्शन का मैं साइन दे देता हूँ, टाइटल। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे जो है वो एक टीडी नहीं बनाएंगे। टीडी के अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने दिया टीडी लिखा, इसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद फिर एंकर टैग लगाया एचरेफ। एचरेफ के अंदर क्या करना है कि आपने देना है फाइल का ना एड्रेस, के जिस फाइल के ऊपर आपने कोडिंग लगानी है, मतलब कोडिंग जिधर आपने की होगी। यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, जो अभी मैं ये एचरेफ या ये जो एंकर टैग वाली होगी ना लाइन, इसको क्यूरी स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं क्यूरी स्ट्रिंग बिल्ड कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैंने डिलीट का बोल दिया, उसका इक्वल का साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स, उसके बाद इको किया। इको के बाद मैंने यहाँ पे डॉलर साइन रोज़ लिया। रोज़ कौन से वाला, जो ये वाला आएगा, ये एज इट इज़ लूँगा, क्योंकि आईडी को हमने करना है, और ये सारा कुछ मैं अब एज इट इज़ ही इधर करता हूँ, चूँकि आईडी वाइज हमने इसको करना है। तो अब आगे क्या करेंगे कि ये क्लोज़ हो जाएगा, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लास देंगे बटन की, ताकि हमारे पास बट बीटीएन डैश डेंजर, चूँकि डिलीट कर रहे हैं तो वो उसको रेड आइकॉन आए, रेड निशान का बटन हो, रेड कलर का बटन हो। यहाँ पे डिलीट ये लिख दिया, ये होता है फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद टीडी को क्लोज कर दिया। सबसे पहले क्या किया, डिलीट डॉट पी एच पी फाइल बनाई, डिलीट, उसके बाद रोज़, ये कॉलम नेम आ गया, क्लास बीटीएन, बीटीएन डैश डेंजर, और उसके बाद अब मैं फ्रंट एंड पे जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये डिलीट का आ गया। डिलीट पे जैसे किया तो वो मेरे पास फाइल उसने ओपन करवाई, चूँकि मैंने फाइल अभी बनाई नहीं है, तो इसलिए ये फाइल उस पे जा रहा है। चलें जी, अब हम एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल में हमें क्या करना होगा कि हमें एक तो ये कि डेटाबेस, ये तो एज इट इज़ चलेगा। कंट्रोल एन किया, न्यू फाइल पे आ गए, पीएचपी का ओपनिंग सिंटैक्स देन क्लोजिंग सिंटैक्स, इसके अंदर ये डेटाबेस की कनेक्शन की क्यूरी आ गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे था ना हमारे पास, ये वाली फाइल, इसको हम गेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ़ इज सेट, कि अगर इसके ऊपर क्लिक करें, मैं फाइल को सेव भी करूँ ताकि थोड़े से ये प्रोमिनेंट हो, डिलीट डॉट पी एच पी, इफ़ इज सेट डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट, क्योंकि गेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिलीट। यहाँ पे वो वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आपने दी होगी, ये वाली क्वेश्चन मार्क के आगे, ये वाली आएगी डिलीट। और उसके बाद फिर आगे उसी तरह से ये जिस तरह इस सेट के अंदर वो ब्रैकेट वाला वाला करते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन डिलीट कर देंगे, सॉरी डिलीट, ये एक वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे डॉलर साइन अंडरस्कोर गेट करेंगे, क्योंकि गेट करवा रहे हैं वैल्यूज। पोस्ट तब होता है जब आपने डाटा सेव करवाना होता है, अब हम गेट कर रहे हैं मतलब डाटा रिट्रीव कर रहे हैं उधर से। उसके बाद यहाँ पे ये डिलीट आ जाएगा, उसके बाद ये सेमीकोलन आ गया। अब यहाँ पे हमने चलानी है क्यूरी। क्यूरी किस तरह से होगी, डॉलर साइन एक्स वाई जी, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद डिलीट फ्रॉम यूज़र्स। वेरीफाई कर लेते हैं हमारा टेबल का नेम क्या है, वाकई यूज़र है, ठीक है जी। यूज़र्स वेयर आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन डिलीट, सेमी कॉलन एंड पे कर दिया, उसके बाद डॉलर साइन एसक्यूएल,
ये कर दिया और यहाँ पे वही फिर सेम कहानी ये आ गई। ये कर देते हैं। अब उसके बाद फिर आगे इफ़ एल्स कंडीशन चला देनी है कि इफ़ में डाटा ट्रू और एल्स में फॉल्स। तो मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ से यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्या रखा कि डॉलर साइन एक्सक्यूएल इफ़ एल्स में, और विंडो डॉट अलर्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे उसको कह देते हैं कि यूआर selected record has been deleted। ये कर दिया। उसके बाद फिर इसी को ही कर लिया, चूंकि अब ये डिलीट पे था तो इसको वापस रीडायरेक्ट भी करवाना है इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये उसका एड्रेस दे दिया इंडेक्स डॉट पीएचपी, कॉमा लगाया और इसको सेल्फ कर देते हैं कि सेम इसी ब्राउज़र में रहे, और यहाँ पे विंडो डॉट ओपन कर दिया और उसके बाद एल्स चला देते हैं। एल्स में फॉल्स रहे इको नॉट का साइन, और इसी डिलीट वाली फाइल के ऊपर है। अच्छा जी, ये हमारी थी डिलीट वाली क्यूरी। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा कोड सही तरह चलता भी है कि नहीं। माजिद के नाम से हमारे पास एक यूज़र नेम है, इसको हमने डिलीट किया। यूर सिलेक्टेड रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड, ओके आ गया। माजिद यहाँ से डिलीट हो गया। सीरियल नंबर नहीं होता है, ये आईडी होती है। इसको हम अपडेट कर लेते हैं यहाँ पे आईडी कर दिया, और उसके बाद इसको अब रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी। उसके बाद अली वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो ये देखें जी, अली वाला भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया, तीन थे। सना को डिलीट करना है तो ये सना वाला भी डिलीट हो गया। अब तीन चार पाँच, ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। नया रिकॉर्ड अगर ऐड करते हैं तो वो किस तरह से होगा, जैसे ये मैंने किया है अपने नाम से, और उसके बाद ये देखें, क्योंकि ईमेल वाला तो इनपुट फील्ड है नहीं इसीलिए इस तरह से आ रहा है, और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। दोबारा कोड में आते हैं, दोबारा अगेन समझाता हूँ इसको। सबसे पहले टी एच कर दिया ऐड टेबल हेडिंग एक्शन के नाम से। उसके बाद ये क्यूरी स्ट्रिंग बिल्ड की, यहाँ से ला, ये क्यूरी स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। एच एफ डिलीट डॉट पी एच पी, जिस डिलीट डॉट पी एच पी उस फाइल का नाम होता है जिसके अंदर जो है ना वो आपने उसको रीडायरेक्ट करवाना है। ये साथ क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वही वैल्यू आगे इस फाइल के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। दोनों जगहों, इधर भी होनी चाहिए और इधर भी होनी चाहिए। उसके बाद ये जो रो करवाते हैं, चूँकि अपने आईडी वाइज रिकॉर्ड गेट करना है, आईडी वाइज रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, तो फिर आपको जो आईडी है डेटाबेस में से आ रही है उसमें ये होना चाहिए, मतलब वही आपने करवाना होता है। और जब ये हो गया उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, यही सेट कर दिया। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, और यहाँ पे डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी, जो आप यहाँ से ले रहे हो आईडी वही आपने यहाँ पे भी कंडीशन में भी देनी है कि जी यूज़र्स के टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करे जहाँ पे ये आईडी हो। जो आईडी आपने सेलेक्ट करेंगे वही आपको वो रिकॉर्ड करवाएगा। बाकी ये सेम मेथड आपको भी पता है कि इसका क्या पर्पज़ है। ये मेन क्यूरी है डिलीट की। अब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं या कोडिंग आपने की होगी तो वो मुझे बताएं। देखिए ये रिकॉर्ड में डिलीट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें, ओके नहीं करूँगा तो ये देखें डिलीट डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क डिलीट पी एच पी, ये वैल्यू डिलीट इक्वल टू 5, ये 5 नंबर आईडी को डिलीट कर रहा है। ये वैल्यू पीछे है उसके, ये वैल्यू ना होगी, ना हुई तो आपका रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके कर दिया तो वो वापस आ जाएगा। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन प्लीज़? दो फाइल सेकंड मेथड जो है उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। उसमें सेम वाली फाइल में ये होता है, जैसे ये इंडेक्स वाला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये करना है इंडेक्स डॉट पी एच पी, और ये अब उसी तरह से रहेगा।
इसको मैं देता हूँ सेकंड डिलीट। इंडेक्स डॉट पी दिया, ये डिलीट ऐसे रहा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो मेरा ये वाला यहाँ तक कोड है ना, वो सारा मैंने कॉपी कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि कहीं भी या इधर कर लेते हैं, इसके नीचे ये पेस्ट कर दिया। ये तो एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद सिर्फ यहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट पी तो इफ़ ई सेट ये लगा रहेगा, ये इसी तरह से आएगा। उसके बाद अब यहाँ से रिफ़्रेश इसको किया तो एक ये है कि ऊपर एक्शन ये लाजमी देना होता है, ताकि जो जितने कॉलम्स नीचे हों उतनी ऊपर हेडिंग भी आपके पास हो। अब ये मैंने ये सेकंड मेथड से इसको वो डिलीट हो गया। सेकंड मेथड में जस्ट फाइल का नेम चेंज किया। ये क्यूरी स्ट्रिंग जो होती है, ये आपको वहाँ पे डिफाइन कर रही होती है कि फलान वैल्यू के अगेंस्ट जो है ना, वो आगे कंडीशन लगी हुई है, डिलीट की क्यूरी लगी हुई है, तो वो वैल्यू आपके आगे जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देती है। क्लियर है ये टॉपिक?